हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान रोनी चैनल। आज 4 सितंबर 2020 के करंट अफेयर में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन देखेंगे, साथ ही डिस्कशन करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देखेंगे। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राबो बैंक की वैश्विक शीर्ष 20 डेयरी कंपनियों की सूची में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय डेयरी कंपनी कौन सी बनी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अमूल। तो राबो बैंक की वैश्विक शीर्ष 20 डेयरी कंपनियों की सूची में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय डेयरी कंपनी अमूल बनी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स बात हुआ राबो बैंक की। तो राबो बैंक की स्थापना 1972 में हुआ था। इसका मुख्यालय जो है नीदरलैंड में है और इसके वर्तमान में चेयरमैन बाइबे ड्रेजर हैं। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुआ अमूल की। तो अमूल जो है भारत की डेयरी कंपनी है। अमूल कंपनी की स्थापना 14 दिसंबर 1946 में हुआ था। इसका मुख्यालय जो है आनंद में है, जो कि गुजरात राज्य में है। और अमूल के वर्तमान में मैनेजिंग डायरेक्टर रुपिंदर सिंह सोधी हैं और संस्थापक त्रिभुवन दास पटेल हैं। और अमूल का टैगलाइन है द टेस्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। किस आईआईटी के छात्रों ने एयर एस्केपर ऐप लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, आईआईटी बॉम्बे। तो आईआईटी बॉम्बे के छात्रों ने एयर एस्केपर ऐप लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देख लेते हैं। एयर एस्केपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित रीडिंग असिस्टेंट और डॉक्यूमेंट स्कैनर ऐप है और ये उन लोगों के लिए भी मददगार है जिन्हें अंग्रेजी भाषा पढ़ने में कठिनाई होती है। और इस ऐप को रोहित कुमार चौधरी और कविन अग्रवाल ने बनाया है। ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एसबीआई के अनुसार वित्त वर्ष 2020 से 21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 10.9%। तो एसबीआई के अनुसार वित्त वर्ष 2020 से 21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 10.9% तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देख लेते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स बात हुआ एसबीआई की। तो एसबीआई का फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इसे हिंदी में भारतीय स्टेट बैंक कहते हैं। एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुआ था। इसका मुख्यालय जो है मुंबई में, जो कि महाराष्ट्र राज्य में है। एसबीआई का पुराना नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया और एसबीआई का टैगलाइन है द बैंकर ऑफ एवरी इंडियन। और एसबीआई के वर्तमान में एमडी हैं अश्विनी भाटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत का पहला खिलौना निर्माण समूह किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन डी, कर्नाटक। तो भारत का पहला खिलौना निर्माण समूह कर्नाटक राज्य में स्थापित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखते हैं। यहाँ पे बात हुआ कर्नाटक राज्य की। तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक के वर्तमान में मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा हैं और गवर्नर वजुभाई वाला हैं। और इसरो का मुख्यालय जो है बेंगलुरु में है, जो कि कर्नाटक राज्य में है। और कर्नाटक के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवासन ओक्का हैं। कर्नाटक के 5 पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। कर्नाटक की लोकसभा में 28 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं और विधानसभा में 224 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, हेमंत खत्री। तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हेमंत खत्री नियुक्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखते हैं। हेमंत खत्री जो हैं एलवी शरत बाबू का स्थान लेंगे। एलवी शरत बाबू, ये नाम आपने ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुआ हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की। तो इसकी स्थापना 22 जून 1941 में हुआ था। इसका मुख्यालय जो विशाखापत्तनम में है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। और इसके वर्तमान में एमडी और सीईओ हेमंत खत्री हैं, जो मैंने बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सीबीडीटी के नए अध्यक्ष का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। इनका नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रमोद चंद्र मोदी। तो सीबीडीटी के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है और इनका नाम जो है प्रमोद चंद्र मोदी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स बात हुआ सीबीडीटी की। तो सीबीडीटी का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और इसे हिंदी में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड कहते हैं। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है सीबीडीटी का। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 2021 में पहली बार
साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? सही आंसर है ऑप्शन डी CFI। तो 2021 में पहली बार साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी CFI करेगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देख लेते हैं। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य साइकिलिंग की संस्कृति को बढ़ावा देना है और पेशेवर साइकिल चालकों के साथ जानकारी का आदान प्रदान करना है। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पे वर्ड है CFI। तो CFI का फुल फॉर्म है साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, और इसे हिंदी में साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ही कहते हैं। और CFI की स्थापना 1946 में हुआ था। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष परमिंदर सिंह ढींसा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी प्रथम तिमाही में भारत की GDP कितने प्रतिशत तक सिकुड़ी है? सही आंसर है ऑप्शन ए 23.9%। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी प्रथम तिमाही में भारत की GDP 23.9% तक सिकुड़ी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स GDP होता क्या है। तो पहले GDP का फुल फॉर्म देखते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP का फुल फॉर्म होता है और इसे हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। और किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, यानी GDP कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव टाइटल पुस्तक लॉन्च हुआ है। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए करण जौहर। तो द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव टाइटल पुस्तक लॉन्च हुआ है और इस पुस्तक के लेखक करण जौहर हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देख लेते हैं। करण जौहर जो है फिल्म निर्माता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मिंत्रा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए कियारा आडवाणी। तो मिंत्रा के नए ब्रांड एम्बेसडर कियारा आडवाणी बनी है और कियारा आडवाणी जो है फिल्म अभिनेत्री है, भारतीय फिल्म अभिनेत्री है। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पे बात है मिंत्रा की। तो मिंत्रा जो है भारत की ई-कॉमर्स कंपनी है। मिंत्रा कंपनी की स्थापना 2007 में हुआ था और इसका मुख्यालय जो है बेंगलुरु में है, जो कि कर्नाटक राज्य में है। और मिंत्रा के संस्थापक हैं मुकेश बंसल, विनीत सक्सेना और आशुतोष लवानिया। ये तीनों जो है मिंत्रा के संस्थापक हैं और मिंत्रा के वर्तमान में CEO अमर नागा राम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। किस राज्य में बच्चों का पहला अखबार द यंग माइंड्स लॉन्च किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी असम। तो असम राज्य में बच्चों का पहला अखबार द यंग माइंड्स लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देख लेते हैं। बच्चों का पहला अखबार द यंग माइंड्स जो बच्चों के बीच रचनात्मक सोच को बढ़ावा देगा और उनमें पढ़ने और लिखने का आदत पैदा करेगा। यहाँ पर फ्रेंड्स बात हुआ है असम राज्य की। तो असम की राजधानी दिसपुर है। असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं और गवर्नर जगदीश मुखी हैं। असम उच्च न्यायालय के नाम जो है गुवाहाटी उच्च न्यायालय है और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा हैं। असम के 2 पड़ोसी देश हैं, भूटान और बांग्लादेश। असम के 7 पड़ोसी राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। असम की लोकसभा में 14 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं और विधानसभा में 126 सीटें हैं। और माजुली द्वीप जो है असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। और असम के लोहित नदी पर स्थित भूपेन हजारिया पुल है, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है और यह भारत के सबसे लंबा पुल है। और एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क यह भी असम में स्थित है। और बिहू जो है असम का प्रसिद्ध त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। किस एयरपोर्ट ने CII-GBC नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड जीता है? सही आंसर है ऑप्शन सी राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ने CII-GBC नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड जीता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देख लेते हैं। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित है। ये जगह का नाम आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे फ्रेंड्स 2 वर्ड है CII और GBC। तो इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। CII का फुल फॉर्म कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री होता है और GBC का फुल फॉर्म गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। किस कंपनी ने स्पाइस ऑक्सी नाम से एक नया वेंटिलेशन डिवाइस लॉन्च किया है?
सही आंसर है ऑप्शन डी स्पाइस जेट। तो स्पाइस जेट कंपनी ने स्पाइस ऑक्सी नाम से एक नया वेंटिलेशन डिवाइस लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देख लेते हैं। स्पाइस ऑक्सी एक नॉन इन्वेसिव पोर्टेबल वेंटिलेटर है जो सांस लेने की समस्याओं और पुरानी समस्याओं वाले रोगियों की मदद करेगा। यहाँ पर फ्रेंड्स बात हुआ स्पाइस जेट की। तो स्पाइस जेट कंपनी की स्थापना 2004 में हुआ था। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष अजय सिंह हैं। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार विश्व के पहले सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी जेफ बेजोस। तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार विश्व के पहले सबसे अमीर व्यक्ति जेफ बेजोस बने हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देख लेते हैं। तो पहले स्थान पर जेफ बेजोस हैं जो कि अमेजन कंपनी के मालिक हैं, और दूसरे स्थान पर बिल गेट्स हैं, और तीसरे स्थान पर एलोन मस्क हैं। ये नाम आपने ध्यान रखना है। और मुकेश अंबानी जो है रिलायंस कंपनी के मालिक हैं, ये 8वें स्थान पे पहुंच गए हैं। तो फ्रेंड्स अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करें ज्ञान रोनी, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। साथ ही आप हमारे डेली के करंट अफेयर का PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।